नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरा ओपिनियन यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं जो सामान्यतः किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं मिलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है और इसमें निश्चित तौर पर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कितने सही कर पाते हैं ये अवश्य बताइएगा। पहला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में किस यवन राजा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। सही उत्तर इसका क्या होगा? तो पहले का सी होगा, अंतियोकस द्वितीय का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। दूसरा प्रश्न है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक प्राचीन ग्रंथ में किस भारतीय बंदरगाह का उल्लेख पोडुके के रूप में किया गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? अरिकामेडु इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आरंभिक ऐतिहासिक काल में गहपति शब्द का प्रयोग मूलतः किसके लिए किया जाता था। सही उत्तर होगा घर का मुखिया या छोटे किसान। क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली किस पूर्ववर्ती राजनीतिक व्यवस्था से सर्वाधिक प्रेरित थी। सही उत्तर होगा दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल कालीन कृषि व्यवस्था में पाही कास्त कौन थे। सही उत्तर होगा बी, वे किसान जो दूसरे गांव जाकर ठेके पर खेती करते थे। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह के दौरान शाहमल ने किस क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों को अंग्रेज़ों के खिलाफ संगठित किया था। सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश बरौत। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए लाल रंग का कारेलियन पत्थर मुख्यतः कहाँ से प्राप्त किया जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, भरौच, गुजरात से प्राप्त किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में हुंडी शब्द का क्या तात्पर्य था। सही उत्तर होगा एक प्रकार का विनिमय पत्र था, एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण भारत की भक्ति परंपरा में नयनार संतों में किस प्रमुख महिला संत का नाम आता है जो शिव की परम भक्त थी। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा सी, करईकाल अमैयार। क्वेश्चन नंबर 9 का होगा सी, करईकाल अमैयार। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश काल में 18वीं सदी के अंत में बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में जोतदार किन्हें कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ए, धनी किसानों का वर्ग। क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध स्तूप की वास्तुकला में गुंबद के ऊपर बनी छतरी को सहारा देने वाले डंडे को क्या कहा जाता था। सही उत्तर होगा यष्टि, यष्टि कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, अल बरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है। सही उत्तर होगा 80 अध्याय, 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13, विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा की विशालता पर किस विदेशी यात्री ने विस्तृत विवरण दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा डोमिंगो पीस, 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल काल में मजमा उल बहरैन नामक पुस्तक किसने लिखी जो हिंदू और इस्लामी सूफीवाद के बीच समानताओं को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर सी होगा दारा शिकोह। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। 15 का सही उत्तर होगा बनावली से, 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अशोक के धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त अधिकारियों को क्या कहा जाता था। 16 का सही उत्तर धम्म महामात होगा, बी। 17, प्राचीन भारत में श्रेणी प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। 17 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यह शिल्पकारों और व्यापारियों का संघ था। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध धर्म में थेरी गाथा किस पिटक का हिस्सा है जिसमें
भिक्षुणियों द्वारा रचित छंद हैं? 18 का होगा ए सुत्त पिटक। क्वेश्चन नंबर 19, आईने अकबरी में भूमि की उसकी उर्वरता और खेती की निरंतरता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। 19 का सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 1859 से 60 के नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले से हुई थी? नदिया जिले से हुई थी। 20 का सही उत्तर हो जाएगा बी। आप लोगों का कितना सही हुआ है अवश्य कमेंट करके बताइएगा। मुझे विश्वास है कि शायद ही कुछ लोग इस 20 प्रश्नों की श्रृंखला में पास हो पाएंगे, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो शायद ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास जो बुक होगा उसमें यह मिलने वाला है। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना पर्याप्त है। जुड़े रहें इस चैनल से, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।